नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस विशेष प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राहु केतु के महापरिवर्तन के बारे में। ये बहुत ही बड़ा परिवर्तन है। जैसे शनि की बहुत महत्वता होती है कि 7.5 ढैया गो ये क्या चल रहा है, बहुत इफेक्ट करते हैं नॉर्मली। उसी तरह से राहु केतु भी बहुत इफेक्ट डालते हैं। आपके लिए पॉजिटिव परिवर्तन आ रहा है गुरु का और राहु का। गुरु की तो हम बाद में किसी अलग वीडियो में बात करेंगे, पर अब बात करें राहु केतु की। राहु केतु तीसरे, छठे, 10वें, 11वें में जिस भाव से होते हैं सो फल देते हैं। अब आपके छठे भाव में आ रहे हैं, लग्न से ही हो, लग्न तो आप ही हो। अगर कोई कुंडली देखनी हो और ये डिसाइड करना हो कि कैसी कुंडली है, तो सबसे पहले लग्न कैसा है, लग्नेश कैसा है, उस पर दृष्टियां कैसी हैं, क्योंकि वही तो है जो सब कुछ करने वाला है। तो उसी भाव से छठे आ गए राहु, पंचम आ गए गुरु। पर बात राहु की हो रही है, तो राहु छठे भाव में बहुत शुभ फल देते हैं जिस भाव से होते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपके लिए बहुत शुभ गोचर है। क्या क्या देगा, किस भाव के लिए क्या क्या अच्छा रिजल्ट देकर आएगा, और कुछ एक दो सावधानी जो रखनी है और जो रेमेडी है उस पर बात करेंगे। इससे पहले एक नज़र राहु केतु पर, ताकि आपको उसकी थोड़ी सी समझ आए और इंटरेस्टिंग भी रहता है उनके बारे में जानना, और फिर उनकी जो रेमेडीज वगैरह है वो भी देखेंगे। तो देखिए, राहु जो है वो सांप का मुंह है, ऊपर का भाव है सांप का, ड्रैगन हेड है, स्नेक हेड है, और नीचे वाला जो है केतु है। राहु फ्यूचर है तो केतु पास्ट है। राहु चीजों को बढ़ा देता है तो केतु मिटा देता है, घटा देता है। राहु किसी चीज की तरफ आपको खींचता है तो केतु आपको उससे दूर विकर्षण करता है। केतु आकर्षण है तो राहु आकर्षण है तो केतु विकर्षण है। जहां केतु होता है वहां एक डिससेटिस्फैक्शन, एक विकर्षण सा होता है। वो चीज ऐसी है जिस पे आप चलते आ रहे हो, वो रास्ता ऐसा है जिस पे आप चलते आ रहे हो, उसके एक्सपर्ट भी हो सकते हो, पर चूंकि वो आप कर चुके हो तो वहां मन नहीं लगता। मन चलता है राहु की तरफ। जहां राहु है वही मन है, उधर ही भागता है मन। पर राहु में दिक्कत क्या है कि वो नई चीज है, वहां पे आपको आता नहीं है, वहां पे चोट भी लगती है, वहां पे दिक्कत भी आती है। तो फिर से आप केतु की तरफ आते हो। एक तरह का आपका जोन है, क्योंकि वहां आपकी एक स्पेशलिटी है, आप उस रास्ते को जानते हो, पर फिर वहां मन नहीं लगता। मन जो जाता है वो केतु की तरफ ही जाता है। अब दिक्कत क्या आती है कि हम कई बार केतु से कटना चाहते हैं, उसको काटना चाहते हैं। केतु के पास अस्त्र भी है मंगल की तरह। मंगल काटता है जीत के लिए और केतु काटता है भागने के लिए। उन रिश्तों को, उन चीजों को ऐसे नहीं काटना, सिंबॉलिकल, पर ये अप्रोच सही नहीं है। ये नेगेटिव थोड़ा सा केतु है आपका। अगर पॉजिटिव केतु है तो उस एरिया में क्या चाहिए आपको? डेडिकेशन चाहिए, टाइम टेबल का पालन करना चाहिए, झुकना चाहिए, समर्पण चाहिए, डिवोशन चाहिए, पूरा अपने आप को उस चीज से जोड़ना, ताकि उस एरिया के जो कर्म बचे हैं वो कट जाएं, खत्म हो जाएं, ताकि आप आगे की यात्रा, राहु की जो यात्रा है, जो पर्पज है लाइफ का, उसकी तरफ बढ़ सको। ये आपके राहु केतु हो गए। वैसे केतु अग्नि है, राहु वायु है, वायु तत्व है। राहु की जो डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट है, जिसको हम शैतान की बोल देते हैं, कभी कभी असुर की या दैत्यों की डायरेक्शन बोल देते हैं, साउथ वेस्ट। और जो केतु की है उससे अपोजिट नॉर्थ ईस्ट, मतलब गुरु वाली डायरेक्शन है। केतु मोक्ष भी है, स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है। केतु आपको संतों से जोड़ते हैं। केतु आपकी पहचान है। केतु की इंट्यूशन गजब की है। पर केतु दूसरी तरफ सुसाइड भी है, टेररिस्ट भी है, मतलब बिना हेड का काम जिसमें आपका अस्तित्व ही ना बचे। अब वो मोक्ष भी है, आप फ्री हो गए, आप समझ गए इस अंतर को कि यहाँ भी मैं हूँ, वहाँ भी मैं हूँ, इधर भी मैं हूँ, वहाँ भी मैं हूँ, जो भगवान श्री हरि विष्णु गीता में कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। दूसरी तरफ टेररिस्ट जो खुद को मिटा देते हैं अपने किसी उसके लिए। तो जुनून जो है वो भी केतु है। राहु आपका रहस्य निकालना है, माया रचना है, रिस्क लेना है, रिसर्च करना है। फॉरेन लैंड दोनों ही है राहु केतु। दोनों का ही संबंध जहर से भी है, पॉइजन, केमिकल्स से है। दोनों ही कुछ ऐसी रोग दे सकते हैं जिनको आसानी से डिटेक्ट ना किया जा सके। राहु केतु दोनों, क्योंकि हैं तो एक ही ना, एक दूसरे से हमेशा आमने सामने रहते हैं। पर केतु थोड़ा सा डाइल्यूट करता है आपको, चीज़ों को छोड़ता है, भगाता है, उनसे दूर ले जाता है। राहु चीज़ों की तरफ ले जाके उनकी असारता को दिखाता है कि मतलब केतु, राहु मुंह है ना, धन, आपका
चाहे कान है, आंख है, सारे सेंसेस यही हैं। तो आपको भूख की तरफ बढ़ाता है आपको, पर चूंकि बॉडी नहीं है तो भरता कभी नहीं है। तो इन द एंड राहु भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ लाता है। केतु डायरेक्ट उधर ही है, क्योंकि केतु का तो शरीर नहीं है, मैं कौन हूं। और यही सबसे बड़ा क्वेश्चन भी है कि हम सब कुछ जानते हैं, खुद को ही नहीं जानते। और केतु उस क्वेश्चन को अराइज करता है कि कौन हूं मैं, मेरी आइडेंटिटी क्या है, क्या हूं मैं। तो केतु को इसलिए स्पिरिचुअलिटी का, मोक्ष का, संतों का ग्रह मानते हैं। पर इतना आसान नहीं है केतु भी जितना दिखता है। केतु साइंस में बात करें तो सॉफ्टवेयर है, कोडिंग है, आपका पेट्रोल, डीजल, केमिकल, मैजिक और लैंग्वेजेस। ऐसा नहीं है कि तो काम में इंजीनियरिंग वगैरह में भी है। राहु आईटी है, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एयरलाइंस है, एविएशन है, न्यू एज टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है। तो राहु उसमें ले जाता है आपका। अगर अच्छा है तो शुभ है। तो रिसर्च है आपका, हैकिंग है, और वो जासूस जो होते हैं, डिटेक्टिव, कमाल का जो जासूस है, डिटेक्टिव है, वो राहु है। और कमाल का एक तांत्रिक, कमाल का ज्योतिषी, स्पिरिचुअलिज्म, ये जब जो होता है काला जादू वगैरह, वो गहराई में भूत वगैरह से, जो आत्माओं से, जो केतु है। तो ये आपको देखिए शॉर्ट में समझ में आ गया। अब आ जाते हैं आपके लिए क्या हो रहा है। आपके लिए राहु महाराज छठे में आए हैं। राहु महाराज कहाँ आए हैं? छठे में। और छठा भाव किसका है? रोग, ऋण, शत्रु, डेली लाइफ, डाइवोर्स का भी है। पर मेनली राहु क्या करेंगे? यहां से सारी चीजों को क्या करेंगे? उड़ा देंगे, कम कर देंगे। राहु जब 6, 8, 12 में जाएंगे तो उससे संबंधित चीजों को नष्ट करेंगे, खत्म करेंगे। तो रोग नष्ट होगा, ऋण नष्ट होगा, शत्रु नष्ट होंगे। डेली लाइफ में कंपटीशन तो बढ़ाएंगे पर विजय दिलाएंगे, क्योंकि शत्रुओं का ही है ना। शत्रुओं के पास, शत्रु मतलब ये नहीं कि वास्तव में किसी से आपकी तलवारबाजी होगी, उसमें आप जीत जाएंगे। शत्रु मतलब आप किसी कंपटीशन को कर रहे हैं तो उस समय तो वही आपका गोल है, उससे जीतना ही आपका पर्पज है। तो आगे निकलोगे आप, काम की तारीफ होगी, आपके अकम्पलिशमेंट होगा, आप दूसरों से आगे निकलोगे, आपकी जलन बढ़ेगी, आपके शत्रु बनेंगे, पर अब वो आपका कुछ खास बिगाड़ नहीं पाएंगे। राहु के समय में राहु आपको पावर देंगे, लड़ने की क्षमता देंगे। यहां से राहु की यहां से दृष्टियां भी बड़ी अच्छी हैं, दशम पर और धन पर। धन के लिए आप भयंकर प्रयास करोगे, कार्य में अपने पद प्रतिष्ठा सम्मान के लिए पूरी ताकत लगाने की कोशिश करोगे। राहु चीजों को बढ़ा देते हैं। और किस चीज को बढ़ाएंगे? छठा भाव, जो कि समर है, मैदान है, युद्ध है। तो आप पूरा प्रयास करोगे। अर्थ त्रिकोण है, धन के लिए बहुत प्रयास करोगे आप। धन के लिए, पद प्रतिष्ठा सम्मान, अपने परिवार के लिए बहुत प्रयास करोगे। वाणी कटु रह सकती है। इस प्रयास में आप कुछ नंबर 2 मतलब कि सही रास्ते से हटके कुछ कोशिश कर सकते हो, तो फिर राहु दंड दे देगा। ये भी याद रखना है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। छठा भाव है तो कभी कभी फूड पॉइजनिंग, खाने का ध्यान रखना है। वाणी पे दृष्टि आ रही है, वाणी को थोड़ा मधुर रखना है। खाने पीने में सात्विक भोजन लेने की कोशिश करनी है, समय से लेने की कोशिश करनी है। आयुर्वेद के नियमों का पालन करना है। रात को बहुत ज्यादा जगना नहीं है, सुबह समय पे उठना है, सूर्य देव को नमस्कार करना, सूर्य को जल देना अगर पॉसिबिलिटी है तो। राहु इसके साथ साथ और किन भावों का शुभ फल देंगे? जिस भी भाव से 3, 6, 10, 11 है उसका शुभ फल देंगे। अब किस किस भाव से, अब ये देख लेते हैं। देखिए लगन से गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब आपकी पद प्रतिष्ठा सम्मान को बढ़ाएंगे, आपकी हेल्थ को भी कहीं ना कहीं रिकवरी देंगे। मतलब रोग जो है वो नष्ट हो सकता है। वो अलग बात है कि यहाँ से पेट के जो रोग हैं वो थोड़ा बहुत एराइज हो सकते हैं, पर अल्टीमेटली ये रोग मुक्त करने की है आपको, अगर राहु शुभ स्थिति में है। ये भी जरूरी है कि शुभ ग्रह देख रहा है, शुभ ग्रहों के साथ हैं, शुभ ग्रहों की दशा महादशा है, पर अपने आप में गोचर अच्छा है। आपकी पद प्रतिष्ठा सम्मान को बढ़ाने वाला, आपका ओवरऑल समाज में आपकी स्थिति को सुधारेगा, मजबूत करेगा। चौथा भाव, घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला, रियल एस्टेट, जमीन में सुधार आएगा। माता से रिश्तों में सुधार आ सकता है, माता की लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, और मन के सुख में आपकी वृद्धि होने वाली है। चौथे भाव आपकी एजुकेशन का भी, अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं स्कूल आदि में, तो एजुकेशन भी आपकी बढ़िया रहेगी, खास करके स्कूल की। इसके बाद अष्टम भाव से जो राहु हैं एकादश हैं, और नवम भाव से जो राहु हैं वो आपके 10वें नंबर में। जैसे यहां से अगर हम गिनते हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो अष्टम भाव के भी शुभ फल देगा। अचानक धन लाभ हो सकता है, लॉटरी आदि निकल सकती है, गिफ्ट मिल सकता है, पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है, घर में थोड़ा बहुत
मिसअंडरस्टैंडिंग, बंटवारा टाइप की चीज़ें अगर होती है बाई चांस, तो आपको थोड़ा लाभ रह सकता है अचानक। ससुराल वालों के लिए भी ठीक रहेगा, उनके लिए भी कुछ ना कुछ बेनिफिट यहाँ पे आ रहा है। आपकी जो ससुराल पक्ष है वहाँ पे कुछ उनकी स्टेटस में वृद्धि वगैरह होगी। पिता, धर्म, हायर एजुकेशन, अब्रॉड जाना, उसके लिए पॉजिटिव दिखा रहा है। टूर ट्रैवल के लिए अच्छा है। धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। कंपटीशन आपका रहेगा पर धर्म की तरफ आपका ध्यान भी रहेगा, धर्म के प्रति भी आप जागरूक रहोगे। ये यहाँ पे राहु जो है अच्छा कर रहा है, आपका बढ़िया कर रहा है। अब ये जो राहु है अच्छे के साथ साथ उन ग्रहों का उन भावों का थोड़ा सा ध्यान भी रखेंगे जिनसे वो 12वां या अष्टम है। तो इस भाव से 12वां है, क्योंकि इससे पिछले वाला भाग है, या फिर आगे चल के भी गिन लें तो 12वां आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस भाव का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और इस भाव से अष्टम है, यहां से गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, 7वां भाव और एकादश भाव। ये 7वां ही भाव है, 2 नंबर पे मत जाइए, 2 नंबर राशि है। जैसे ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, और ये जो लिखा हुआ है ये राशि है। तो सप्तम भाव में आपके वृषभ राशि है, वहां पर थोड़ा ध्यान रखना है। तो किस चीज का ध्यान रखना है? एक तो वाणी का, धन का, और सप्तम भाव का पार्टनर है, पार्टनरशिप है, मैरिज लाइफ है। अपने आपस में और अपने पार्टनर के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, ऐसी बातों के ऊपर जो है नहीं, शक के ऊपर कोई भी निर्णय ना लें। रिश्तों को बना के रखें, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। कई बार बातें ऐसी दिल में रह जाती हैं कि उसके बाद फिर आप कितना भी कर लो वो चीज़ तो भरती नहीं है, वो बात तो आती नहीं है। तो रिश्तों को बना के रखें। सप्तम भाव पार्टनरशिप में आपको ध्यान रखना है। बिजनेस में, जॉब के लिए अच्छा है। पार्टनरशिप में किसी के साथ दिक्कत थोड़ा बहुत रह सकती है। इसके साथ साथ आपका बड़े भाई बहन, आपके सीनियर, गुरु, आपसे बड़े, कहीं ना कहीं नॉलेजेबल पर्सन, उनके साथ आपको बना के रखनी है। आगे बढ़ने के चाहत में, उस मंजिल को पाने की, उसमें आप किसी का अपमान ना कर दें। अपने से बड़ा है, कोई ज्ञानी है, उसके साथ रिश्तों को बना के रखना है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईगो भी जो यहाँ पे आ सकता है। नेटवर्क सर्कल को बना के रखने की कोशिश करनी है। उसके लिए राहु थोड़ा नेगेटिव है यहाँ पे। बाकी सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छे हैं, हर तरह से बढ़िया। आप केतु पे आ जाते हैं। अब केतु भी अच्छे हैं। 12वें भाव में मोक्ष का ही ग्रह है, मोक्ष का ही कारक बैठ गया, तो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ आपको ले जाएगा। जितना आप प्रयास कर्म के लिए करोगे, पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा, आपको ऐसा लगेगा कि भाई जो इंपॉर्टेंट है लास्ट में वो है तो मोक्ष ही है, तो नॉलेज ही है, तो विजडम ही। कितना भी भाग लो, रेस जो है वो गोलाकार है, मतलब कोई एंड नहीं है। और जब कोई एंड ही नहीं है तो भागना क्यों? जब भाग के कहीं जा ही नहीं सकते, घूम फिर के वहीं आ जाना है, तो भागना क्यों? कौन हूं मैं, क्या हूं मैं, कहां से आया हूं? कुछ धर्म का काम करना, किसी का हेल्प करना, ये सब केतु कराना चाहेगा। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, आश्रम, मेडिटेशन, एक तरफ तो आप काम दबा के करोगे, पर कहीं ना कहीं मन में ये भी रहेगा, यार इस काम से होगा क्या, मिलेगा क्या? इन द एंड पूरी लाखों करोड़ों साल की जो ह्यूमन जनरेशन है, सभी काम कर करके गए, सभी चले गए, आखिर में इसका इतना जरूरी है क्यों? ऐसा क्या हुआ? अगर इतनी सारी इन्वेंशन कर भी ली, तो मानव का तो जीवन ऐसा नहीं कि अब परम सुखी हो गया है। क्या ऐसी चीज है जो वास्तव में हमारा पर्पज है, जिसके जानने के बाद आप इन चीजों का भी उपयोग कर पाए, पर जीवन को बेहतर जी पाए? तो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ आपको केतु भगाएंगे आपको। इससे में सबसे अच्छा यही है, कार्य पे पूरा ध्यान दें, पर साथ में थोड़ा स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, मेडिटेशन, ध्यान, गीता, श्रीमद् भागवतम, उसको भी लाइफ में रखेंगे, तो ये जो गोचर है आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट दे जाएगा। अब थोड़ा रेमेडी पे आ जाते हैं। राहु, अगर आपका राहु का दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है, तो राहु के लिए माँ दुर्गा की पूजा, माँ दुर्गा की पूजा, माँ सरस्वती की पूजा। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम ऐं महासरस्वते नमः, बहुत अच्छे मंत्र हैं। इसके साथ साथ आप माँ दुर्गा का दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच, आपका श्री दुर्गा सप्तशती बहुत बड़ी है, पर कर सकते हैं, बहुत अच्छी रेमेडीज हैं। दुर्गा मतलब फीमेल्स, स्त्रियां, उनकी रेस्पेक्ट रखना, छोटी बच्चियां, उनके साथ अच्छे रिश्ते रखना, उनको हेल्प वेल्प करते रहना। कोई छोटी बच्ची आसपास है, उसको कॉपी चाहिए, पेन चाहिए, बाय चांस कुछ हेल्प कर सकते हैं, खास करके स्त्रियों की, बहुत बढ़िया राहु के लिए। स्त्रियों के साथ साथ जो राहु है वो आपके जो आपसे जो एकदम नीचे के लोग हैं, लोअर तबके के लोग हैं, उनकी हेल्प करना। अपंग लोग हैं, शनि की तरह ही, उनकी हेल्प करना।
संतों की हेल्प करना केतु के लिए आ जाता है। राहु में आप मेडिकल, किसी के इलाज के लिए धन देना, जिसको आवश्यकता है पर पैसा नहीं है उनके पास, तो थोड़ा बहुत जो अपनी तरफ से किसी की इलाज में आप हेल्प कर सकते हैं, राहु बहुत बढ़िया है उसके लिए। दोनों ही राहु केतु के लिए महादेव की पूजा, भैरव जी की पूजा अच्छी है, क्योंकि उनके गले में नाग रहता है। भगवान हरि विष्णु भी जो शेष नाग पर लेटे हैं उनकी पूजा भी बहुत बढ़िया रहती है, राहु के लिए भी केतु के लिए भी। राहु की और रेमेडी है चींटियों को खाना खिलाना। आप सिंपली आटा चीनी भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा चीनी, या फिर नारियल के अंदर आप थोड़ा सा काले तिल और खांड, आटा वगैरह भर के उसको दबा दें और थोड़ा सा जो मुंह है उसको खुला रखें ताकि चींटियां घर बना सकें, खा सकें उसमें अच्छी तरह। वो भी बढ़िया है, वो भी अच्छी रेमेडी है राहु के लिए। देखिए, राहु केतु में कहीं ना कहीं चंदन के तेल का भी उपयोग आता है, क्योंकि चंदन के ऊपर सर्प लिपटे रहते हैं, आपने सुना होगा। तो उस तेल का उपयोग करना भी कहीं ना कहीं राहु केतु के लिए पॉजिटिव रहता है। चंदन की लकड़ी का सामान भी अपने साथ रखने से राहु केतु बेटर रहते हैं। अब केतु पर आ जाते हैं, राहु केतु के साथ में थे। अब सिर्फ केतु की अगर बात करें तो गणेश जी की पूजा, गणेश अथर्वशीष का पाठ, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना, मेडिटेशन, ध्यान, योगा, प्राणायाम करना, क्योंकि सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी जो है वो चंद्रमा और सूर्य से जुड़ी हुई हैं, और जो राहु केतु हैं वो चंद्रमा के ही तो नोड हैं, मन के ही तो हैं। ये भ्रम है मन के, है नहीं रियलिटी में। एक इधर एक उधर, दोनों एक्सट्रीम है, पर वास्तव में जब बैलेंस हो जाता है तो दोनों शांत हो जाते हैं। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन दोनों के लिए, पर केतु के लिए विशेष है। इसके अलावा केतु को मछलियों से जोड़ते हैं, मत्स्य अवतार से जोड़ते हैं, मत्स्य अवतार की कथा पढ़ना, मछलियों के लिए कुछ करना। राहु को बरहा अवतार से जोड़ते हैं, पिग और सुअर से जोड़ते हैं, उनके लिए कुछ करना, बरहा अवतार की कथा पढ़ना अच्छा रहता है। इसके साथ साथ केतु जो है संत हैं, संत मोक्ष के रास्ते में जो लोग हैं, स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान के रास्ते में जो लोग हैं, उनकी हेल्प करना, लाइफ में भी थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी, धर्म को लेके आना केतु की रेमेडी है। केतु को आप कहिए कहीं ना कहीं ज्ञान से भी और गुरु से भी जोड़ते हैं। तो गुरुवार के दिन मंदिर में थोड़ा साफ सफाई में हेल्प करना, दोनों की ही रेमेडी है, राहु केतु दोनों की। आपकी कुंडली में गुरु चंडाल योग हो या गुरु केतु साथ में आ गए हों, अच्छा रिजल्ट आएगा अगर आप धर्म के पाथ पे चलेंगे तो। ये दोनों की रेमेडियां भी हो गई आपका। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।